अगर दूध जामिया जा सकता है सीए के समर्थन में, तो कटौती ज्यादा दूर नहीं है। नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए और मैं पूछना चाहती हूँ, कहाँ है देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री या जो भी मंत्री हैं, कहाँ है? ये हाल था हमारे देश का। काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे, काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे। ऐसे लोगों को भाजपा में फल फुला रही है भाजपा सरकार। मुसलमानों के खिलाफ भरी सभाओं में बहन बेटियों के इज्जत को तार तार किया जा रहा है और इन लोगों को जेल में डालने की बजाय ये खुले सांडों की तरह सभाएं कर रहे हैं, सभाओं को संबोधित कर रहे हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास देने वाली पार्टी को आज ये जहर उगलता हुआ गुंडा नहीं दिखाई दे रहा है। काहे बात का राम भक्त किसी समुदाय के बेटी बहन के खिलाफ ये गंद बोल रहा है, गंद मचा रहा है और सभाओं में तालियों की गूंज से इस जहरीले दानव राक्षसों को तालियां बजा बजा कर मनोबल दिया जा रहा है। ऐसे बयान वाकई ताली लूटने वाले हैं। सही कर रहा है ये? आप मुझे बताइए, क्या भाजपा या किसी भी राज्य में या किसी की भी सरकार हो, ये जो नफरत भरे बोल बोल रहा है, क्या वाकई ये सही है? ये अपनी माँ बहन बेटियों के लिए भी ऐसा ही सोचता होगा, तभी तो इसके शब्द ऐसे निकल रहे हैं। कहाँ है योगी जी, कहाँ है मोदी जी? इनकी ही सरकार है ना। बात बात पर यूएपीए लगाने वाले, एनएसए लगाने वाली सरकार को इसके बयान सही लग रहे हैं, तभी तो कोई यूएपीए एनएसए जैसी धाराएं डालकर जेल में नहीं डाला गया है। मोदी है तो मुमकिन है नारा लगाने वाली सरकार बस नारों तक ही सीमित रह गई है। कीजिए ना मुमकिन, अगर मुसलमानों का साथ देते हैं, उनके हक के लिए कश्मीर में बहाल ला दिए हैं, 3 तलाक खत्म कर दिया है। आज ये गुंडा मुसलमानों की माँ बहन बेटियों की इज्जत तार तार करने की बात कर रहा है, तो डालिए ना जेल में। डर किस बात की है आपको? आपकी ही सरकार है ना हरियाणा में, आपकी ही पुलिस है ना। केजरीवाल या कांग्रेस की सरकार तो नहीं है। मुसलमानों के साथ इतना दोहरा रवैया क्यों है? इतनी नफरत क्यों है? ये मोदी शाह जी के कानों तक ये खबर नहीं पहुंची होगी। खुद को राम भक्त कहने वाला ये गुंडा पहले शाहीन बाग में गोली चलाता है, फिर कुछ ही दिनों बाद इस गुंडे को पुलिस छोड़ देती है। अब ये सभाओं में जा जाकर ये बोलता है जब मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे। इनकी माँ बहन बेटियों को उठा लो, बदला लेने के लिए इस तरह के बयान दे रहा है ये। और उसकी शुरुआत कहाँ से हुई है और कैसे हुई है, ये भी जरा आप जान लीजिए। सारे गुंडों को बल कहाँ से मिलती है? सबसे पहले तो करनी सेना के अध्यक्ष जो है सूरजपाल रज्जू हरियाणा में एक सभा करता है आसिफ की लिंचिंग के बाद। जो अपराधियों को रिहाई मिलने के लिए वो सभाओं को संबोधित करता है और मुसलमानों के खिलाफ नफरत भरे बयान देता है। इस महापंचायत में बोलते हुए करनी सेना के जो अध्यक्ष हैं सूरजपाल अम्मू ने कहा कि आसिफ जैसे लोग हमारी बहन बेटियों का अश्लील वीडियो बनाए और हम उनका मर्डर भी ना करें। पकड़े गए आरोपियों को छोड़ने की मांग करता है ये करनी सेना का अध्यक्ष। हमारे बच्चे बेगुनाह है, जो अपराधी है, जिसने अपराध किया है वो बेगुनाह है, उन्हें रिहा किया जाए। हजारों लोगों की भीड़ में सूरजपाल अम्मू ने कहा कि जिस आसिफ की हत्या हुई है वो गुनहगार है। अगर पुलिस हमारे निर्दोष बच्चों को नहीं छोड़ती है तो हम आगे की रणनीति तैयार करेंगे। जिसके बाद करनी सेना के अध्यक्ष को भाजपा वालों ने सम्मानित देते हुए, सम्मान करते हुए भाजपा का प्रवक्ता बना देता है, वो भी हरियाणा का। और एक बार फिर भाजपा के सम्मानित गुंडों ने सत्ता का ताकत दिखाते हुए, सत्ता का नशा दिखाते हुए एक और सभा किया जिसमें एक से एक गुंडों ने हिस्सा लिया। हरियाणा भाजपा के प्रवक्ता और करनी सेना के अध्यक्ष सूरजपाल अम्मू ने रविवार को गुड़गांव में एक महापंचायत आयोजित किया, जिसमें एक बार फिर से विवादित बयान देते हुए कहा कि भारत हमारी माँ है तो हम पाकिस्तान के बाप है और पाकिस्तानियों को देश से निकालने का प्रस्ताव पेश करो। इस महापंचायत में
ये जो भाजपा का नया नया गुंडा से नेता बना है, वो कहता है कि अभिनेता, जो बॉलीवुड के जो अभिनेता है सैफ अली खान और उसके परिवार वालों के खिलाफ भी उस सभा में बदजुबानी करता है। हालांकि हरियाणा और भाजपा ने सूरजपाल अमू के इस बयान से किनारा कर लिया है। किनारा करने से आपके गुनाह, आपके पाप कम नहीं हो जाएंगे। अगर आप वाकई इस बयान से कन्नी काट रहे हैं, किनारा कर रहे हैं, तो कार्रवाई कीजिए। पुलिस आपकी है, सरकार आपकी है, कर दीजिए कार्रवाई, हटा दीजिए प्रवक्ता के पद से। लेकिन ये सब कहाँ होगा आपसे? ऐसा तो आप करने से रहे नहीं। जी हाँ दोस्तों, रविवार को फिर से एक महापंचायत होता है। गुड़गांव के पटौदी इलाके में एक महापंचायत बुलाई गई थी। यहाँ महापंचायत धर्म परिवर्तन, लव जिहाद और जनसंख्या नियंत्रण कानून पर चर्चा के लिए बुलाई गई थी। इसी कार्यक्रम में हरियाणा के जो भाजपा प्रवक्ता सूरजपाल अमू ने एक विवादित बयान देते हुए कहा कि अगर भारत हमारी माँ है तो हम पाकिस्तान के बाप है और हम यहाँ पाकिस्तानियों को किराए पर अपना घर नहीं देंगे। अब पाकिस्तानियों को देश से निकालने का प्रस्ताव पास करो। ये पाकिस्तानी किसको बोल रहा है, ये मुझे बार बार दोहराने की जरूरत नहीं है। हालांकि भाजपा प्रवक्ता इतना ही नहीं रुका, उसने आगे और भी जहर उगला। भाजपा प्रवक्ता जो है सूरजपाल अमू ने लोगों को संबोधित करते हुए ये कहा कि अगर देश के अंदर इतिहास बनाना चाहते हो तो हमें इतिहास बनना नहीं है, हमें इतिहास बनाना है। ना तैमूर पैदा होगा, ना औरंगजेब, ना बाबर और हुमायूं पैदा होगा। हम 100 करोड़ है और वो सिर्फ 20 करोड़। इस दौरान अम्मू ने लोगों को मस्जिद तोड़ने के लिए भी उकसाया है। भाजपा नेता ने कहा कि मुझे उज्जैना के सूरजपाल सिंह की याद आ रही है, जिसने अपने गांव के अंदर मस्जिद नहीं बनने दी। मुझे पता चला कि भौरा कला में बार बार रोकने के बाद मस्जिद का निर्माण नहीं किया जा रहा है, इसलिए उसे अब नींव से ही खत्म कर देते हैं। इसके अलावा भाजपा नेता सूरजपाल अमू ने पटौदी खानदान के जो नवाब है यानी कि एक्टर सैफ अली खान और उसके परिवार के खिलाफ भी विवादित बयान देने से नहीं चूका। भाजपा नेता ने कहा कि पटौदी में लव जिहाद है और तैमूर को जन्म देने वाले भी पटौदी के हैं। ये लव जिहाद शर्मिला टैगोर के जमाने से चलता हुआ आ रहा है और इसका बीज पटौदी में ही बोया गया है। आगे भाजपा नेता सूरजपाल अमू ये तक कहता है कि पटौदी के लोग आप ही इसे काटोगे और इसलिए आप लोग राजघराने के लोगों का स्वागत बंद करो। हालांकि बीजेपी नेता सूरजपाल अमू के बयान से भाजपा ने किनारा करते हुए दिखाई दिया है कि हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ किनारा कर लिया है। जी हाँ दोस्तों, अगर द इंडियन एक्सप्रेस की खबर की अगर मैं बात करूं तो अमू ने बयानों पर प्रतिक्रिया लगी गई तो हरियाणा भाजपा के एक शीर्ष नेता ने कहा कि ये उनका व्यक्तिगत बयान है। यहाँ पर वो बचते हुए दिखाई दे रहे हैं कि उनका व्यक्तिगत बयान है और पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं है, बस व्यक्तिगत बयान है, उसमें वो मुसलमानों को कुछ भी बोल दे। भाजपा का नेता कहता हुआ दिखाई देता है कि वो जो सूरजपाल है, जो भाजपा में शामिल हुआ है प्रवक्ता बनकर, वो उसका व्यक्तिगत विचार है, व्यक्तिगत बयान है। ऐसे व्यक्तिगत बयान वाले लोगों के ऊपर भाजपा कड़ा शिकंजा नहीं कसती है, बस ये कहते हुए किनारा कर लेती है कि वो उसका व्यक्तिगत बयान है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ना उसे जेल में डाल सकते हैं, ना उस पर कार्रवाई कर सकते हैं, ना ही कोई धाराएं लगा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, 2013 में हरियाणा भाजपा का प्रवक्ता नियुक्त किया गया था। अमू ने 2014 से लेकर 2019 तक मीडिया समन्वय के रूप में वहां पर काम किया है। बीते 11 जून को अमू को दोबारा से हरियाणा भाजपा का प्रवक्ता नियुक्त कर देती है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब भाजपा नेता सूरजपाल अमू अपने विवादित बयानों की वजह से सुर्खियों में बना हुआ है। इससे पहले भी 2017 में सूरजपाल अमू ने पद्मावत फिल्म के लिए रिलीज होने से पहले निर्देशक संजय लीला भंसाली और अभिनेत्री दीपिका पादुकोण का सिर काटने वालों को 10 करोड़ रुपए का इनाम देने की घोषणा कर चुका है। इतना ही नहीं, सूरजपाल अमू के कहने पर करनी सेना के कार्यकर्ताओं ने देश भर में इस फिल्म के खिलाफ हंगामा भी मचा था, लेकिन इन सब के बावजूद
वो लगातार बार बार महापंचायत करता हुआ दिखाई देता है और मुसलमानों के खिलाफ नफरत भरी बयान देता हुआ वो लगातार सुनाई पड़ता है, लेकिन उस पर भाजपा वाले कोई कार्रवाई नहीं करते हैं, उल्टा तालियों की शोर से उसका स्वागत होता है। तो आप सोच सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में किस तरह के लोग भरे पड़े हैं, जहां पर नफरत के नाम पर जो नफरत बांटते हैं, लोगों में घृणा बांटते हैं, उनका कैसे स्वागत होता है। और एक तरफ आरएसएस के जो अध्यक्ष है मोहन भागवत जी, वो कहते हैं कि हिंदू मुसलमान एक है। ये दो बातें कहां से लाते? एक तरफ वो कहते हैं कि हिंदू मुसलमान एक है, हमें हिंदू मुसलमान नहीं करना है, और दूसरी तरफ उसी दिन जिस दिन ये मोहन भागवत जी बयान देते हैं, उसी दिन ये सूरज पालमू जो करनी सेना का अध्यक्ष है, वो मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलता हुआ दिखाई देता है। तो अब कहां है भारतीय जनता पार्टी के नेता, मंत्री, पुलिस, गृह मंत्रालय के जो अमित शाह है, गृह मंत्री, होम मिनिस्टर, कहां है वो? उन्हें ये सारी वीडियोस नहीं सुनाई पड़ रही है। बस मुसलमानों के खिलाफ कैसे कार्रवाई करनी है, कैसे उन पर दंगा गुंडा एक्ट, यूएपीए लगाना है, एनएसए लगाना है, ये सब उनको करने के लिए अनुमति है, छूट है कि भाई उन पर भर भर कर कीजिए। लेकिन अगर खुद इनके पार्टी के नेता, प्रवक्ता ऐसी चीजें करते हैं तो उनको क्या कहकर साइड कर देते हैं? साइड कर देते हैं बस ये कहकर कि उनका व्यक्तिगत विचार है, उनका व्यक्तिगत बयान है। ऐसे देश चल रहा है जहां पर मुसलमानों के खिलाफ बस नफरत उगलने का काम ये लोग करते हुए दिखाई देते हैं, सुनाई देते हैं। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही साथ द नेशन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।